एक डेवलपमेंट हुई है और वो डेवलपमेंट में भारत में एक बड़े पैमाने पे जिसे वो कहते हैं ना एक शोर उठा है कि डॉक्टर मोहम्मद यूनुस चाइना गए और वहाँ पे जाके उन्होंने ज़ाहिर बात है इस बात को हाईलाइट किया कि चाइना जो है वो किस तरह बांग्लादेश की मदद करे। लेकिन जो उन्होंने वहाँ पे इंडिया की 7 सिस्टर स्टेट्स के हवाले से बात की, उस हवाले से इंडिया के अंदर एक शोर है और इंडियंस अब ये कह रहे हैं कि ये बांग्लादेश की क्या औकात है, ये बांग्लादेश है क्या चीज़? और ये जो चाइनीज़ लीडरशिप को कहा जा रहा है कि आओ एक ग्रेटर रोल अदा करो, ये क्या है? एक तो ज़ाहिर बात है बांग्लादेश वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी के लिए गए थे, लोन्स के लिए गए थे और ग्रांट्स के लिए गए थे। क्योंकि लोन्स भी बहुत ज़्यादा हैं बांग्लादेश के ऊपर, तो उन लोन्स के हवाले से एक प्लान लेके गए कि किस तरह उनको सपोर्ट मिल सकती है। डायलॉग्स जब से मोहम्मद यूनुस ने बात करी है कि भारत के पूर्व उत्तर में जो राज्य हैं जिनको 7 सिस्टर्स कहते हैं ये लैंडलॉक्ड हैं, इनका समुद्री रास्ता कोई है नहीं और बांग्लादेश है वो गार्डियन है सीज का, तब से मानिए कि भूचाल आ गया है। वहां पे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जी का यह कहना है कि देखिए ये जो पूरी हेकड़ी है ना बांग्लादेश की, ये सब इसलिए हो रही है, ये मोहम्मद यूनुस इसलिए बकवास कर रहा है क्योंकि उसको लगता है कि भारत चिकन नेक में स्ट्रेटेजिकली कॉम्प्रोमाइज्ड है। उन्होंने ये कहा कि अब समय आ चुका है कि भारत अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए कि साहब चिकन नेक पे हम लोग डिपेंडेंट ना हो एंड वी कैन रीच द रेस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। आइसोलेट करने की बात कर रहा है मोहम्मद यूनुस। अगर आप देखेंगे जो माननीय मुख्यमंत्री असम का बयान है, दैट इज समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली अग्रेसिव और मैं जानता हूं क्यों यह बयान आया है। हेमंत बिस्व शर्मा जी ने बयान क्यों दिया है? बिकॉज ही इज फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट एंड ही फील्स वेरी वेरी स्ट्रांगली अबाउट द नॉर्थ ईस्ट। That is the reason. The second reason is Assam is the gateway to the North East. दोस्तों जो भव्य दरवाजा है ना नॉर्थ ईस्ट के अंदर घुसने का, that is through Assam. Assam is the gateway to the North East. अगर आपको मेघालय भी जाना है तो मेघालय जाने के लिए सबसे पहले आपको गुवाहाटी जाना पड़ेगा। गुवाहाटी से आप गाड़ी पकड़ेंगे तब आप शिलोंग जाएंगे। ये तो सिर्फ एक चीज है। इवन अदरवाइज जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट फैला हुआ है, दैट इज हाउ इट इज। भारत से दुश्मनी मोलकर बांग्लादेश ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली थी और ये पूरी दुनिया कह रही थी, समझा रही थी कि जो रास्ते पे तुम चल रहे हो उस रास्ते पे पाकिस्तान ने चल के देख लिया है, मत करो। पर बांग्लादेश ने नहीं मानी और अपने मुंह के बल गिरा। अब भारत से डॉक्टर यूनुस जो बांग्लादेश का पीएम है अभी के टाइम पे, वो बोल रहा है कि भाई बात कर लो बात कर लो, और भारत ने उसे मना कर दिया कि तेरी औकात नहीं है, तू वहीं पे रहे वहीं पे। उसके बाद में डॉक्टर यूनुस गया, उठा और गया चाइना, और चाइना जाकर भारत को धमकियां दे रहा है कि तुम्हारी जो 7 सिस्टर है, जो चिकन नेक है, उस पर हम कब्जा करके उसे हम कभी भी हड़प सकते हैं। भारत को धमकी दे रहा है पाकिस्तान और चाइना के भरोसे। वो पाकिस्तान जो अभी तक गिदड़ भपकियां देते हुए नजर आ रहे हैं कि भैया हम गजवा हिंद करेंगे और हम भारत को फतह करेंगे, कश्मीर क्या दिल्ली भी फतह कर लेंगे। ये पाकिस्तानी मीडिया में बहुत सारी बातें होती है, अभी तक कर नहीं पाए। और वो चाइना जिसके भरोसे पे ये धमकियां दे रहा है, वो अभी तक भारत पे चढ़ दौड़ने की कितनी साजिश कर चुका है, कितनी कोशिशें कर चुका है, पर अभी तक कुछ कर नहीं पाया भारत की। ये उनके भरोसे पे आकर भारत को धमकियां देकर दिन ब दिन अपनी और गिरावट और अपने दफन होने की साजिशें ये खुद डॉक्टर यूनुस बांग्लादेशी ये करते हुए नजर आ रहे हैं। आइए पाकिस्तान मीडिया इस बारे में क्या कुछ कह रही सुनते हैं। किस तरह चाइनीज़ कंपनियां वहाँ पे आए, लेकिन असल चीज़ जिसका शोर मचा, जिसकी वजह से हालात ख़राब हुए, वो ये थी कि इंडिया ने बड़े केयरफुली ये नोट किया कि ये जो चिकन नेक है, जिसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहा जाता है, ये एक नैरो स्ट्रेच है लैंड का इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, जो कि इंडिया को कनेक्ट करता है। मेन इंडिया की जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, उसके बाद मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम, ये जो स्टेट्स हैं इनको ये कनेक्ट करता है, जो कि सिर्फ 22 किलोमीटर का एक पैच है, जिसको चिकन नेक का नाम दिया गया कि जी ये बड़ी कमज़ोर जगह है, अगर यहाँ से इसको
तोड़ा जाए तो इंडिया को 2 टुकड़े किया जा सकता है, व्हिच इज़ इम्पॉसिबल। इंडिया इज़ अ न्यूक्लियर पावर with a strong army, strong air force, with a lot of human resource. नो कंट्री, ना चाइना ना पाकिस्तान ये काम कर सकते हैं। लेकिन इंडियंस ये कहते हैं कि इंडिया के कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जनाब जैसे तैसे ये जो इलाका है यहाँ पे इस इलाके से बांग्लादेश को तोड़ दिया जाए और ये जो 14 किलोमीटर का इलाका है ये कुछ 100 किलोमीटर और बन जाएगा, या 22 किलोमीटर का कुछ इलाका है ये कुछ 100 किलोमीटर और बन जाएगा, तो ये इलाका हम अपने कब्जे में ले लेंगे। हमें दुनिया को बताने की क्या ज़रूरत है? अगर दुनिया पूछे कि तुम ये क्यों कर रहे हो, तो हम जवाब दे देंगे, ये हमारी सिक्योरिटी है, ये हमारे लिए ज़रूरी था, ये हमारी जो स्ट्राइक कोर्स हैं हमने कहा उनको इस साइड पे भेजें, लेकिन वो इस साइड पे चले गए। मेजर गौरव आर्या ने इसको जो है इस थीम को हाईलाइट किया। 3-4 दिन की बात है, अब बांग्लादेश को काट दिया जाएगा, बांग्लादेश की टें-टें खामोशी हो जाएगी और हम जो हैं वो पुरसुकून हो जाएँगे। ऑब्वियसली इस चीज़ का इंडिया को भी पता है कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल, बट ये एक मोमेंटम क्रिएट किया जाता है, अवाम का मूड बनाया जाता है, बताया जा सकता है कि हम ये करते हैं, हम ये करेंगे, हमारी ये कैपेबिलिटी है, हमें ये करना चाहिए। एग्रेसिव पोस्चर जो एक प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो टेन्योर है या प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो इरा है, उसको हाईलाइट करता है। इसने कुछ लोगों से वादे करे थे, अमेरिका मेरा दोस्त है, जो बाइडेन राष्ट्रपति बनेगा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, जो बाइडेन राष्ट्रपति नहीं बनेगा, कमला हैरिस राष्ट्रपति बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, घर की बात है, पैसा आएगा, सब मिल बांट के खाएंगे, डोंट वरी। इसने सबको प्रॉमिस कर दिया बांग्लादेश के अंदर। किस किस को प्रॉमिस करा दोस्तों? इसने जमात इस्लामी को प्रॉमिस करा, ठीक है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, खालिदा जिया की जो पार्टी है, उसको इसने प्रॉमिस करा। अब जो चुनाव है वो जीत गया डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप के जीतने के बाद जब फंडिंग कट हुई, यही लोग जो इसके समर्थक थे बांग्लादेश के अंदर, अब इससे ये पूछने लगे कि भाईजान क्या हुआ? अब कह रहा नहीं यार वो चुनाव, उन्होंने बोला नहीं 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 सुनो, हमें इसका मतलब नहीं है कि चुनाव हार गया कि जीत गया, तुमने हमसे प्रॉमिस करा था और अगर तुम ये प्रॉमिस नहीं कर पा रहे अपनी पूरी, तो प्लीज इलेक्शन करवाओ। अब दोस्तों इसको एक बात तो पता है कि अगर इलेक्शन, देखिए ये तो इलेक्शन लड़ नहीं सकता, ही कैन नॉट फाइट इलेक्शंस। इलेक्शन लड़ेगा कौन, इलेक्शन जीतेगा कौन? देखिए जमात इस्लामी अपना कैंडिडेट डालेगा, पक्की सी बात है। लेकिन बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, दिस पार्टी विल विन द इलेक्शंस अगर कल बांग्लादेश में इलेक्शन हुआ तो। दोस्तों अब एक बात बताइए, अगर इसको इलेक्शन पोस्टपोन करवाना है तो ये क्या करेगा? जिसके जोर पे ये पावर में आया था, यानी कि जो बाइडेन, जिसके जोर पे इसके पास पैसे आए थे, यानी कि द क्लिंटन फैमिली, बिल क्लिंटन, हिलरी क्लिंटन, वो लोग तो चले गए, उनकी सरकार तो खत्म हो गई। ओबामा जो पीछे से एक पपेटियर की तरह सारा गेम हिलाता था अमेरिका में, राइट, व्हाइट हाउस में बैठा है जो बाइडेन, और पीछे वॉशिंगटन डीसी में ये पपेट मास्टर ओबामा बैठा है, वो हिला रहा है, वो गेम कर रहा है। वो सब फ्री हो गए, कोई नहीं है। अब बताओ क्या करोगे? ट्रंप किसी की सुन नहीं रहा, ट्रंप किसी की नहीं सुन रहा। अब ये क्या कर सकता है? ये जाएगा चाइना। इसने सोचा कि मैं फायदा उठाऊं। इसको पता है कि चाइना और इंडिया के बीच में कुछ मैटर्स को लेके आज भी तकरार है। अगर लड़ाई नहीं है तो, अगर झगड़ा नहीं है तो मतभेद तो है, मतभेद पूरा है, राइट। इंडिया ये नहीं चाहता कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चाइना कुछ भी बकवास करे, कुछ भी बकवास करे। और इंडिया कह रहा है कि देखो हमें नुकसान तो होगा, लेकिन यह मत सोचना कि चाइना को नुकसान नहीं होगा, नुकसान बेटा तुम्हें भी होगा। अगर तुम पत्थर मारोगे हम पहाड़ मारेंगे, तुम देख लेना, फिर जो होगा होगा देखी जाएगी। अब चाइना यह कह रहा है बीच में, जब से ट्रंप ने टैरिफ, दोस्तों पूरा जियोपॉलिटिक्स का गेम है, जब से ट्रंप ने टैरिफ लगाए हैं, अब फिर कल यानी कि 24 घंटे पहले शी जिनपिंग का बयान आता है कि वही चीज पुरानी, कि एलिफेंट एंड द ड्रैगन मस्ट डांस टुगेदर। ये तीसरी बार बयान आ रहा है, एलिफेंट एंड द ड्रैगन मस्ट डांस। वो कह रहा है टैंगो करो, वो कह रहा है बैले करो, अलग अलग डांस फॉर्म्स की बात कर रहा है। बेसिकली क्या है कि ऐसे करके हो जाओ। अगर चाइना और इंडिया ऐसे करके हो गए और उनके बीच में जो तकरार है अगर वो बहुत कम हो गया दोस्तों, अगर ये कम हो गया तो फिर मोहम्मद यूनुस को कौन पूछेगा? अमेरिका पूछ नहीं रहा, चाइना कहेगा यार हम तो दोस्ती कर रहे हैं, तुम तो हमें भड़का रहे हो, कोने में चलो। इसलिए बहुत जरूरी है मोहम्मद यूनुस को सरवाइव करने के लिए कि साहब ये काम करे चुपचाप से,
ठीक है, चुपचाप से एक काम करे, ये जाके चाइना को बोले कि देखो यार, ये 7 सिस्टर्स हैं, ये ज्योग्राफी है, ये भारत का नॉर्थ ईस्ट है, अगर आपको आना है तो आप हमारे पास। 7 सिस्टर्स का क्या लेना देना? आप तो यही चाहते हो ना कि चाइना और बांग्लादेश का ट्रेड बढ़े, उसमें 7 सिस्टर्स कहां से आ गई बीच में? अगर आप ज्योग्राफी को देखेंगे, 7 सिस्टर्स कहां से आ गई? तो आपने अगर मेजर गौरवारिया का ये कहना है कि ये किया जा सकता है, क्योंकि ये इंडिया की ये जो जियोपॉलिटिकल वल्नरेबिलिटी है या एक पोटेंशियल चोक पॉइंट जो है, इसको कट ऑफ करने की बातें की जाती हैं। ये किस तरह की चीज़ है जिसे वो कहते हैं ना, अब देखें अगर आप ये जो बॉर्डर ये मैंने लगाया हुआ है मैप, इसमें आप देखें भूटान बिल्कुल साथ है, नेपाल बिल्कुल साथ है, और इंडिया का ये जो ऊपर आपको येलो एरिया नज़र आ रहा है, यू कैन सी कि ये इस तरह की जो पोजीशन है, ये आगे म्यांमार से कनेक्टेड है या बांग्लादेश की साइड पे कनेक्ट है। तो वो जो मोहम्मद यूनुस ने बात की है कि आए हम, समंदर हमारा है, जिसने आपको जो चाहिए वहाँ से लें आके, ठीक है? ये चीज़ ज़ाहिर बात है इंडियंस को बहुत 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 ना गुज़री, और इसमें जितने भी नॉर्थ ईस्ट की लीडर्स हैं, उन्होंने क्योंकि वो लैंडलॉक्ड हैं, उनकी वो समंदर कनेक्ट नहीं है, तो इंडिया कहता है, बांग्लादेश कहता है जी आपको समंदर चाहिए, हम आपको समंदर देते हैं, ठीक है ना जी। आप जो असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमांता बिस्वा, उन्होंने भी इसके ऊपर बोला। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर जो हैं बायरन सिंह, उन्होंने भी इसके ऊपर कहा कि जी ये क्या बातें कर रहे हैं। इसी तरह बाकी जो वो जिसे कहते हैं ना, एक जियोपॉलिटिकल एक इम्प्लीकेशन है स्टेटमेंट कि जी ये जितनी भी लैंडलॉक स्टेट्स हैं, अब इंडिया तो ऑलरेडी चाहता था कि मोमेंटम थोड़ा बांग्लादेश के हवाले से बने, वो बांग्लादेश के हवाले से मोमेंटम बन गया। अब इंडिया जो है वो अ, वो जिसे कहते हैं ना, उनके लिए यूनुस ने ये जो बात की है, तो आप क्या समझते हैं यूनुस ने हमें थोड़ी बात की है। यूनुस ने बेसिकली एक एग्रेसिव पोस्चर लिया। अगर आप यूनुस के माइंड में जाएँ तो। क्या एग्रेसिव पोस्चर लिया है कि भाई ये इंडिया है, इसने शेख हसीना वाजिद को रखा हुआ है, ये हमारी बात नहीं सुनते, ये हमें सार्क के हवाले से कुछ करने नहीं देते, ये बिम्स्टेक को मिलना चाहते हैं, ऊपर से नरेंद्र मोदी जो है वो यूनुस से मिल भी नहीं रहे वहाँ पे ये बिम्स्टेक मीटिंग में। सो मतलब दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी प्रॉब्लमैटिक फॉर बांग्लादेश के लिए। यूनुस साहब के लिए इंडियंस बड़े नाखुश हैं, सख्त किस्म के। बांग्लादेश है, ये बार बार ऐसा क्यों कह रहा है? इसका कारण क्या है? इसके 2 कारण है। एक कारण तो मैंने आपको समझाया, कारण मैंने आपको ये समझाया था कल कि ये अपने बाप की खोज पे निकला है मोहम्मद यूनुस। एक बाप ने इसको लात मार दी, वो बाप था अमेरिका। अमेरिका ने इसको लात मार दी, अमेरिका ने इसके फंड्स काट दिए। फंड्स क्या काट दिया? डोनाल्ड ट्रंप इससे फोन पे बात करने को राजी नहीं है, मिलना बहुत दूर की बात है। और जो एम्बेसडर है, बांग्लादेश का एम्बेसडर है दोस्तों, जो वॉशिंगटन डीसी में बैठा है, कोशिश कर रहा है किसी तरीके से मीटिंग नहीं तो कम से कम भाई फोन कॉल हो जाए। वो बंदा जो एक जमाने में हिलरी क्लिंटन और बिल क्लिंटन के साथ बैठ के टेबल पे खाना खाता था, जो व्हाइट हाउस के अंदर ऐसे घुसता था जैसे व्हाइट हाउस का स्टाफ हो, वो बंदा जो गले में हाथ डाल के या गले मिलके जो बाइडेन से मिलता था, आज की तारीख में व्हाइट हाउस कहता है कौन है मोहम्मद यूनुस? बताओ, हम किसी मोहम्मद यूनुस को नहीं जानते, भागो से। अब ये छटपटा रहा है। एक तो ये कारण है दोस्तों, छटपटा रहा है क्योंकि इसकी फंडिंग बंद हो गई है और उसको ये बात पता है। अब दोस्तों इसमें 2 चक्कर हैं। एक तो वो जो मैंने आपको बताया कि इसकी फंडिंग कट हो गई है, यूएस इसको मुंह नहीं लगा रहा। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि बांग्लादेश के अंदर इसकी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज हो गई है। आज की तारीख में लोग कह रहे हैं यार तुमने चुनाव के लिए बोला था, चुनाव का क्या हुआ? यू वांटेड इलेक्शंस ना इन बांग्लादेश। आपने यही तो बोला था कि मैं बांग्लादेश को ठीक ठाक करूंगा, कुछ इसके थोड़े से नट पेच मैं टाइट वाइट करूंगा कि बांग्लादेश फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। अब लोग ये कहने लगे जो बात मैं कहता था इतने समय से, अब जो सड़क पे चलता बांग्लादेशी है वो ये कह रहा है कि बॉस 7 महीने हो गए, 7 महीने हो गए शेख हसीना को गए हुए, कब होंगे चुनाव, इलेक्शन कब होंगे भाई? कुछ तो बताओगे तुम कि बैठ गए तुम कुर्सी पर विराजमान हो गए। पाकिस्तानियों को तो सबसे पहले ना मतलब सल्यूट है यार। और अफगानिस्तान से जो है ना मतलब बॉर्डर लगती है, वहां से सस्ता नशा जल्दी से आता है। और ये पाकिस्तानी वही सस्ता नशा करके इंटरव्यू के लिए या फिर डिबेट के लिए पाकिस्तान मीडिया में बैठ जाते हैं।
और उसके बाद में कहते हैं कि भारत पर हम अब बातचीत से नहीं तो जंग से ही बातें करेंगे और जंग से ही इसका जो भी होगा वो सॉल्व होगा। मतलब कि इनकी औकात, इनकी आर्मी चीफ ने कई बार कह दी है कि भारत से जंग तुम करोगे तो एक दिन भी टिक नहीं पाओगे। और ये बात कर रहे भारत से जंग की। अरे यार, दुनिया में दूसरे नंबर पर आती इकोनॉमी के मामले में चाइना, वो अभी तक भारत से खुल्लम खुल्ला दुश्मनी नहीं लेना चाहती है। तो सोच के देखो, तुम तो कहीं पे नहीं पड़े हो। और रही बात बांग्लादेश की, इनको तो पता ही नहीं क्या हो चुका है पाकिस्तानियों की। बांग्लादेश जब से इनका साथ मिला है तो ये इनको लगता है कि बिछड़े हुए कुंभ मेले में बिछड़े हुए भाई आ चुके हैं और करण अर्जुन मिलकर अब तो ठाकुर गयो, ठाकुर का बैंड बजाएगा, मतलब कि भारत का बैंड बजाने की सोच रहे हैं। इनको ये नहीं पता है कि भैया भारत वो चीज़ बन चुका है आज दुनिया के लिए। क्या आज दुनिया के सुपर पावर से लेकर छोटा से छोटा देश भी भारत से बनाकर रखना चाहता है। क्यों? क्योंकि भारत ने अपनी वो औकात और अपनी एक लेवल मेंटेन करके रखी है। और एक तुम लोग हो कि तुम्हें भीख पर तुम्हारा देश चलता है और फिर भी तुम भारत के साथ दुश्मनी की बात करते हो, तुम्हें कोई खड़ा नहीं रखना चाहता। आइए पाकिस्तान मीडिया इस बारे में भी क्या कुछ कह रही सुनते हैं।